हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आई थिंक सब वो अंडर सब्सक्रिप्शन कर लिया था, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा, मेरा सब्सक्राइब शेयर जब क्या हो, ज्यादा हो एज कंपेयर टू इश्यूड शेयर से, ठीक है। देखिए, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो तीन चीजें होती है इसमें। हम इसमें तीन चीजें कर सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम तीन चीजें कर सकते हैं। देखिए क्या क्या वो तीन चीजें होगी, इस चीज को समझिए। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, शैल बी रिजेक्टेड। हाँ जी, देखो, मान लो मैंने शेयर इशू करे कितने, 2 लाख। हाँ जी, इशू कितने करे बेटा, 2 लाख शेयर इशू करे। एप्लीकेशन मुझे आई है, सब्सक्राइब किए हैं 2.5 लाख शेयर के लिए, तब 50,000 शेयर क्या हो गए बेटा, एक्स्ट्रा हुए ना। हाँ जी, 50,000 शेयर एक्स्ट्रा आए। हाँ या नहीं, मानते हो या नहीं मानते हो इस बात को? सर बिल्कुल मानते हैं हम इस बात को। जब ये 2.5 लाख, अब ये 50,000 एक्स्ट्रा है तो क्या करें, सबसे अच्छा तरीका है कि 2.5 लाख के 2.5 लाख को वापस करें। दूसरा क्या कह रहे हो, दूसरा कह रहे हो सर एक काम करते ना, हम वापस नहीं करते। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी बेटा, प्लीज मैं अभी चैट्स किसी की पढ़ नहीं पाऊंगा, अगर कोई चैट्स करा तो मैं क्लास के एंड में सारी डाउट्स ले लूंगा, ठीक है। हाँ जी, जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन है वो सारे के सारे मैं क्या कर सकता हूँ, रिजेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा, एक्सेस एप्लीकेशन shall be accepted and excess money adjusted over allotment and calls, ठीक है। तो एक्सेस मनी कहाँ पर मैं अलॉटमेंट और कॉल्स पे मैं उसको क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा सेकंड वो है, ठीक है। ये मेरा सेकंड तरीका है। और थर्ड क्या है, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दोनों, कुछ को मैं रिजेक्ट भी कर दूंगा और कुछ को मैं एक्सेप्ट भी कर दूंगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल पे चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, समझो ध्यान से। हमें पहला तो केस अच्छे से समझ में आ गया कि देखो सर, सिंपल सी बात है, जो 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन है उसको हम क्या कर देंगे, टोटल को ही रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये तो पहला केस था। दूसरा केस क्या कहता है, दूसरा केस कहता है सर 50,000 जो है ना, ये एक्सेस है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मान लो इस जो जो 2.5 लाख जो एप्लीकेशन है, ये इसमें बहुत सारे पर्सन ने अप्लाई किए, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, ठीक है, मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर बी, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसमें क्या करा है, क्या बोलते हैं, अप्लाई करा है। तो मैंने क्या बोला, मान लो जैसे मिस्टर एक्स ने मांगे 5,000 शेयर, मिस्टर वाई ने मांगे कितने, 10,000 शेयर, ठीक है। इसने मांगे 1,000 शेयर, इसने मांगे 500 शेयर, ठीक है, इसने मांगे 300 शेयर, ऐसे कुछ मांगे। तो हमने क्या बोला, एक काम करो, जितना जिसने मांगा उतना तो हम दे नहीं पाएंगे सबको, जितना जिसने मांगा उतना तो हम दे नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, सबको कुछ कुछ दे देते हैं। जैसे मिस्टर एक्स को मैंने बोला एक काम करो, आप 3,000 शेयर ले लो, आप 3,000 शेयर ले लो। आप मिस्टर जेड है, आप एक काम करो, आप 8,000 शेयर ले लो, ठीक है। आप 800 शेयर ले लो, ठीक है। आप 300 शेयर ले लो, आप 100 शेयर ले लो। ऐसे करके मैंने क्या करा, सबको 2 लाख ही शेयर इशू कर दिए। और जो एक्सेस जो 50,000 रुपए था, वो मैंने आगे, जब देखो अब आप खुद सोचो, आगे जब मैं इनसे पैसा मांगूंगा तो क्या मैं ये करूँ तरीका कि देखो आज तो पैसा आ जाएगा,
क्या बोलते हैं, आगे जब पैसा मंगाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जो पहले एक्सेस है उसको वापस कर देता हूँ। आप खुद मुझे बताना, क्या ये कहीं पे भी ये ठीक रहेगा कि आज जो मैंने पैसा मंगा रखा है कंपनी से, एक्सेस जो आ रखा है मेरे पास पैसा, क्या वो मैं आगे एडजस्ट कर लूं, या फिर मैं उसको वापस करके फिर दोबारा दूं? ठीक है, इसको एक थोड़ा सा इजी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए दो फ्रेंड्स है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दो फ्रेंड्स है आपस में। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 500 रुपए देने, और इसने इसको 1000 रुपए देने। अब आप खुद सोचो, ये दोनों मान लो एक पर्टिकुलर डेट पे, मान लो 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को, मान लो ये लोग इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर रहे हो। तो देखो आप खुद सोचो, क्या ऐसा करेगा, मिस्टर ए पहले मिस्टर बी को 500 रुपए देगा, फिर मिस्टर ए उसको 1000 रुपए देगा, मिस्टर बी उसको मिस्टर ए को 1000 रुपए देगा, ऐसा करेगा? या डायरेक्ट यू कर दे, मिस्टर ए ने तो मिस्टर बी को 500 रुपए देने हैं, और मिस्टर बी से मिस्टर ए को कितने मिलना है, 1000 रुपए। तो मिस्टर ए क्या बोलेगा, एक काम कर, तू 500 रुपए दे ले, तेरे वाले एडजस्ट कर। क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम? हाँ जी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सर बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। वही चीज हम यहाँ करेंगे काम। जो 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन है उनको हम आगे के लिए क्या कर लेंगे, अभी से ही एडजस्ट कर देंगे हम उनको। ठीक है, हम उनको अभी से ही एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। हम्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और थर्ड अप्रोच में क्या करेंगे, हाइब्रिड में। हाइब्रिड में मैं क्या करूंगा, मैं कुछ को तो वापस कर दूंगा पैसा, कुछ को तो मैं वापस कर दूंगा, और कुछ को मैं क्या बोलूंगा, तुमको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। जैसे समझो ध्यान से, अब मान लो देखो, ये पर्सन, मान लो ये 300 शेयर वाला है। मैं कहा सुन भाई, तेरे को नहीं मैं रखूंगा, तेरे को तो मैं क्या कर दूंगा, वापस कर रहा हूँ, तेरे को तो वापस कर रहा हूँ मैं, तेरे को हम शेयर इशू नहीं कर सकते। ऐसा कर सकता हूँ, फिर कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल सर मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? होपफुली आ रही होगी चीजें। ठीक है। अब तुम मैसेज कर सकते हो मेरे को, क्योंकि अब मैंने वो अपना इधर पेनसेट पे भी मैंने वो कर दिया है। पेनसेट पे भी मैंने अपनी ये अ, चालू कर दी है इधर से। अब आप चैट कर सकते हो, मुझे चैट दीजिए अगर किसी को कोई डाउट वाउट है तो। हम्म। आगे बात करेंगे हम। ठीक है। अब बेटा, होपफुली ये एग्जांपल आपको समझ में होगा। इसके सिर्फ डायरेक्ट मैं एंट्रीज वगैरह कराऊंगा, लिखवाने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना है, तीन चीजें होती है। अच्छा एक मिनट, एक चीज और ध्यान रखना है इसको। एक मिनट। ये जो होता है ना बेटा, क्या बोलते हैं आपका, ओवर सब्सक्रिप्शन। जब बेटा ये वाला केस आता है ना, नाम भी ध्यान रखना है इसका। हाँ जी, नाम भी ध्यान रखना बेटा इसका। जब ये वाला केस आएगा ना, जहां पर पैसे को एडजस्ट करेंगे, या फिर ये वाला जब केस होगा, ठीक है, तो इन दोनों केसेस को हम प्रो राटा कहते हैं। प्रो डाटा नहीं, प्रो राटा। प्रो राटा। ठीक है, पीरो वाला राटा। ओके। हाँ जी, प्रो राटा हम इसको कहते हैं। ठीक है, इन दोनों केसेस को प्रो राटा का मतलब क्या होता है, कि जो एक्सेस ऑफ पैसा है हम उसको एडजस्ट करते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन भी केस है क्या?
बेटा देख इधर सुन, शेयर जब इशू होते हैं तो तीन तीन तरीके से जब शेयर इशू हो सकते हैं तो उसमें तीन सिचुएशन हो सकती है। तीन सिचुएशन क्या? जितने हमने इशू करे उतने के उतने सब्सक्राइब हो गए, पहला। दूसरा क्या? जितने हमने इशू करे उससे कम सब्सक्राइब हुए, वो होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। और तीसरा होता है जितने हमने शेयर इशू करे उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो गए, वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन में ये तीन केसेस होते हैं बस। समझ गए? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? चलिए बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। अब आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? प्रोराटा में बता चुका, प्रोराटा समझ गए क्या होता है? अब मुझे इस टॉपिक को आगे शुरू करने से पहले मुझे एक छोटी सी चीज आपको बतानी पड़ेगी। वो क्या है, एक मिनट रुको। एक छोटी सी चीज मुझे बतानी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ जी, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। एक मिनट बेटा, एक बार प्लीज कोई बच्चा मुझे ये बताएगा, मैंने ओवर, नहीं तुम रहने दो, तुम्हें रहने दो, नहीं मैं देख लिया, हो गया ठीक है चलो। अच्छा अब एक चीज मैं बता देता हूँ आपको। अब जिस बच्चे को भी क्लास लेनी हो ऑफलाइन, मंडे से ले सकता है। आज मैं दोनों बराबर कर दूंगा। वहां पर दो क्लास मेरी डिस्टर्ब हो गई थी किसी वजह से, ठीक है, और कुछ बच्चे एब्सेंट थे तो इसलिए मेरे को पीछे का ही दोबारा कराना पड़ा था, तो दो क्लास वहां पे बैक कर दी थी मैंने। इसलिए आज आपका वहां के इक्वल मैं कर दूंगा। ठीक है, तो कौन सा, इसलिए अब जिसको चाहिए मंडे को वो ले सकता है, नहीं तो ट्यूसडे से तो अपनी यहाँ पे ऑनलाइन चलेगी चलेगी जिसको ऑनलाइन। ठीक है, हाँ जी। सो कॉल इन एरियर क्या होता है और कॉल इन एडवांस क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। समझिए बेटा ध्यान से। हाँ, क्या आप, ऐसा पॉसिबल है बेटा कि देखो मैंने एक शेयर होल्डर से जो पैसा मंगाया वो कुछ इस तरीके से मंगाया। शेयर एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, ठीक है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए और फाइनल 3 रुपए। मैंने इस तरीके से पैसा मंगाया, 10 रुपए का शेयर इशू करा था 5 रुपए। ठीक है, अब एक शेयर होल्डर ऐसा निकला, उसने एप्लीकेशन भी पे कर दी और अलॉटमेंट भी पे कर दी, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं करी गई। क्या कोई शेयर होल्डर ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता है? बिल्कुल सर ऐसा कर सकता है। ठीक है, और जब कोई ऐसा पर्सन करेगा तो उसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर। कि मैंने उनसे पैसा तो मंगाया लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया, इसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर। ठीक है, और कॉल इन एडवांस क्या होता है समझिए ध्यान से। एक सिचुएशन दूसरी लेते हैं, ये तो ले लेते हैं हम मिस्टर एक्स का केस, ये तो हम ले लेते हैं मिस्टर एक्स का केस। भाई देखो हुआ क्या, एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, उसके पास कितने शेयर है, मान लो कंपनी के 1000 शेयर है, और हमने उससे पैसा कैसे कैसे मंगाया, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, फाइनल कॉल पे 3 रुपए। ठीक है, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से मंगाया। ठीक है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए फाइनल कॉल पे, इस तरीके से मैंने क्या मंगाया, पैसा मंगाया। लेकिन हुआ क्या, समझो इसको ध्यान से, हुआ क्या कि इस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन तो टाइम पे दे दी, अलॉटमेंट भी टाइम पे दे दी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने पे नहीं करी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने पे नहीं करी। और जब ये फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं पे करती तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल इन एरियर। क्या कहते हैं बेटा इसको हम,
कॉल इन एरियर कहते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है, ठीक है। चलिए, अब एक और सिचुएशन लेते हैं। एक पर्सन और है मिस्टर ए स्टैंड फॉर आयुष अग्रवाल। हाँ, ईमानदारी का नाम। ठीक है, चलिए। शेयर एप्लीकेशन कितनी है? 2 रुपए। ईमानदार। चलिए, ठीक है। अलॉटमेंट कितनी है? 3 रुपए। फर्स्ट कॉल कितनी है? 2 रुपए। फाइनल कॉल कितनी है? 3 रुपए। ये आपका इस तरीके से आपका पैकेट दे रखा। अब हुआ क्या, समझो ध्यान से। ये जो मिस्टर ए है, इसने क्या करा, इसने शेयर एप्लीकेशन पर ही ये सारा का सारा पैसा दे दिया। ये सारा का सारा पैसा दे दिया इसने। कितना अच्छा इंसान है, देखो, है ना? कितना अच्छा इंसान। उसने सारा का सारा पैसा पहले ही दे दिया। क्या ऐसा कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते? बिल्कुल सर, कर सकते हैं। देखो, शेयर होल्डर दे सकता है, लेकिन ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि, मतलब कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि वो, पहले तो मैं बता दूं, जब ये एडवांस में ही एप्लीकेशन में जब ये सारा पैसा पे कर रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा कॉल इन एडवांस। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे पर्सन। हाँ जी। जब 2 रुपए उससे मंगाए थे, उसने तुरंत ही सारे दे दिए, 10 के 10 रुपए दे दिए उसने। ठीक है। असेट फर्स्ट एंड पैसा दे दिए। ये असेट? क्या असेट कह रहे हैं? असेट क्या? असेट क्या बेटा? असेट मुझे समझ नहीं आया, असेट का क्या क्या कहना चाहती है असेट के हिसाब से? हाँ जी। तो हुआ क्या, मैंने जितने मंगाए उसने सारा का सारा पैसा मुझे पहले ही दे दिया। इसको मैं बोलता हूँ कॉल इन एडवांस। अब देखो बेटा, कॉल इन एडवांस पे थोड़ी सी इशू है। कॉल इन एडवांस पे क्या इशू है? कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए, सारा पैसा दे दिया। हाँ, दे दिया सारा पैसा। ये सेकंड केस में ना सारा पैसा दे दिया। हाँ, ये असेट नहीं होगी, लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी होगी। एक बात बताओ मुझे, लॉजिकल मुझे एक बात बता। तू तू थोड़ा सोचियो, थोड़ा सोचियो। तुझे कोई पेमेंट 6 महीने बाद मिलनी है, कोई पैसा तुझे 6 महीने बाद मिलना है। असेट कहाँ लिखा मैंने? कहाँ लिखा है असेट? अलॉटमेंट लिखा है ये। अलॉटमेंट है ये। अलॉटमेंट है, ALLOT। यही ना? यही पूछ रही ना? अलॉटमेंट है। अच्छा, राइटिंग ठीक कर दो। नहीं नहीं, allotment, ठीक है। तो कंपनी के आर्टिकल्स में अगर लिखा होगा कि वो पैसा रिसीव कर सकते हैं एडवांस का, कॉल इन एडवांस, तो वो एक्सेप्ट करके, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, समझ में आ गया? और ये हमारे लिए लाइबिलिटी होगा, कॉल इन एडवांस। क्यों? कि आप खुद सोचो, लॉजिकल मुझे बताओ। आपको कोई पैसा 6 महीने बाद मिलना था और वो आपको 6 महीने पहले मिल गया। वो आपको मतलब आज ही मिल गया। 6 महीने बाद आपको पैसा मिलना था, यानी कि आपको कोई पैसा आपको कब मिलना था? नवंबर, सॉरी, मार्च में मिलना था आपको कोई पैसा, और वो पैसा अगर आपको आज आज ही मिल जाता है, ठीक है, ठीक है, 3 या 4 महीने बाद जो भी आपको पैसा मिलना था, मतलब आपको कोई पैसा मिलना था आपको मार्च 2021, ठीक है, और ये मार्च 2021 का पैसा मैं आपको आज नवंबर 2020 में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप खुद सोचो, क्या ये आपके लिए लाइबिलिटी होगा या नहीं होगा? क्या ये आपके लिए लाइबिलिटी होगा या नहीं होगा? क्लास 11th में याद करो, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक शादी का एग्जांपल दिया होगा, उसमें मैंने बताया एडवांस वाला, वो ही
यहाँ पर लगेगा कॉन्सेप्ट, मतलब वही लॉजिक यहाँ लगेगा, ठीक है। और कॉल इन एरियर, आप खुद सोचो, आपको पैसा मिलना था आज 2020 में, ठीक है, और जो आपको अब तक नहीं मिला, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपके ऊपर राइट है कि इससे आप पैसा वसूल कर सको? हाँ जी, क्या आपके पास राइट है और आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, हाँ या नहीं? मोस्ट प्रोबेबली आपको फ्यूचर में पैसा मिलेगा। क्या ये कॉल इन एरियर आपके लिए असेट होगा या नहीं होगा? कॉल इन एरियर इज लाइक योर असेट, लाइक योर असेट, एंड ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी के तौर पर देखी जाएगी। समझ में आई बात या नहीं आई समझ में? हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आ जाओ कुछ और अब इसके बारे में बातचीत करें। चलिए, कॉल इन एरियर के बारे में हम अब लिखेंगे थोड़ा। इट मीन्स अमाउंट due but not paid by the shareholder, ठीक है, at any call, ठीक है, किसी भी टाइम पे हो सकता है। देखो, ऐसा हो सकता है एरियर्स उसने अलॉटमेंट भी कर दिया, ऐसा हो सकता है एरियर्स उसने फर्स्ट कॉल पे कर दिया, ऐसा हो सकता है एरियर्स उसने फाइनल कॉल पे कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है? ये बहुत स्टूपिड सवाल है, बट मैं पूछना चाहूंगा आपका, मुझे सोच पता चलेगी, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो वहां पर भी बोला था हाँ सर ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए, क्या एप्लीकेशन पे, हाँ जी, कॉल इन एरियर हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ जी, मेरा फिर दोबारा क्वेश्चन सुन लो, क्या एप्लीकेशन पे कॉल इन एरियर हो सकता है या नहीं हो सकता? बहुत स्टूपिड सवाल है, बट मैं पूछ रहा हूँ ताकि मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे समझ रहे हैं इस बात को। हाँ जी, क्या एप्लीकेशन पे कॉल इन एरियर हो सकता है? सर नहीं हो सकता एप्लीकेशन पे कॉल इन एरियर। कैसे? आप खुद सोचो बेटा, कॉल इन एरियर तब होगा जब आपका उसके साथ कोई जान पहचान होगी, ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव करना ही आपके लिए तो जान पहचान बढ़ाना, आपके लिए जान पहचान शुरू होगी एप्लीकेशन रिसीव करते समय, तो इसलिए इस पे कोई वो नहीं होगी, ठीक है। बाकी सब पे हो सकती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम्म, बहुत बढ़िया। ओके। हम्म। ओके, चलिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, लॉजिकल मुझे एक बात बताना, क्या मैं इस पे इंटरेस्ट रिसीव कर सकता हूँ? हाँ जी, मान लो अगर कॉल इन एरियर पे, हाँ जी, कॉल इन एरियर पे मान लो मुझे पैसा रिसीव नहीं हुआ, मुझे पैसा रिसीव नहीं होता, तो क्या कॉल इन एरियर पे मैं इंटरेस्ट चार्ज कर सकता हूँ? बिल्कुल चार्ज कर सकता हूँ सर। आप खुद सोचो, मुझे आप ये चीज बताना, क्या ये पॉसिबल, आप खुद बताना, लॉजिकल इस चीज को सोचना। अगर ये पैसा नहीं मिला कंपनी को, तो कंपनी को नुकसान होगा, और कंपनी इस नुकसान को कहाँ से भरेगी? शेयर होल्डर से, जिसकी वजह से गलती हुई है वही इसका पैसा देगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज वो कर सकता है, इंटरेस्ट कितना चार्ज कर सकता है बेटा? जितना आपके उसमें लिखा हुआ है, किसमें,
आर्टिकल्स में उतना चार्ज करो। अगर कुछ नहीं बता रखा है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट, कितना बेटा 10% पर एनम चार्ज कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम 10%, इससे ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब वहां पे आपको 10% ही दे रखते हैं। ठीक है, लेकिन डायरेक्टर चाहे तो कॉल इन एरर को क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट, कॉल इन एरर के इंटरेस्ट को वेव कर सकते हैं। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, इतना हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं पहले बताता हूँ, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपके उसमें नहीं है, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ। ठीक है, कंपनी शेल चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर पे चार्ज कर सकती है एट द रेट स्पेसिफाइड इन आर्टिकल। ठीक है, बट इफ, हाँ जी, बट इफ आर्टिकल आर साइलेंट अबाउट रेट, देन, हाँ जी, देन अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, to table F of company act। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ। ओके, रेट शैल बी 10% पर annum। ठीक है, और जो आर्टिकल्स में भी रेट लिखा होगा वो भी 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, रेट इफ मेंशन इन आर्टिकल not exceeding not exceeding 10%। यहाँ तक क्लियर है। और मैं फिर बता रहा हूँ बेटा, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आपके कोर्स में नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। ओके, कॉल इन एडवांस में बाद में करूंगा। अब मैं कॉल इन एरियर्स की कुछ मैं एंट्रीज आपको बता रहा हूँ कि कॉल इन एरियर कब खोला जाता है, कैसे उसका अकाउंट खोला जाता है, समझिए बेटा ध्यान से। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, लॉजिकल मुझे एक बात बताओ ना, पार और प्रीमियम दोनों में मुझे एंट्री बताने की जरूरत है या मैं किसी एक में बता दूं? हाँ जी, एरियर देखो, जो पार में लेगा वो प्रीमियम में भी लेगा। अब आप मुझे बताओ, क्या पार में बताने की जरूरत है या प्रीमियम में, दोनों में बता दो? दोनों में बता दो, चलो ठीक है, आ जाओ, दोनों में बता दो। ठीक है, ओके, जर्नल एंट्री फॉर कॉल इन, ओके, हाँ जी, पर्टिकुलर एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है, नो, ठीक है, सबसे पहला, ऑन रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। हाँ जी बेटा, एप्लीकेशन मनी रिसीव करते टाइम बताओ क्या एंट्री पास होगी? सेम जैसे पहले करते थे वही होगी, सेम एज बिफोर। मैं सेम एज बिफोर लिख रहा हूँ, जो पहले मैंने आपको कराई थी बिल्कुल वैसे ही।
सेम एज बिफोर। ठीक है। एंट्री नंबर 2, ऑन ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। हाँ जी, सेम, क्योंकि मैंने अभी बता दिया फिर दोबारा कि एप्लीकेशन पे कभी नहीं हो सकता क्या बोलते हैं, एरियर। ठीक है, तो सेम एज बिफोर, सेम एज बिफोर। ठीक है। थर्ड एंट्री, ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू। हाँ जी बेटा, ऑन अलॉटमेंट मनी ड्यू। आप मुझे एक बात बताओ, खुद खुद आप सोच के बताना, इधर सुनो ध्यान से। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 10,000 शेयर्स है, 5 रुपए मंगाए हैं अलॉटमेंट। 10,000 शेयर्स पे 5 रुपए मंगाए हैं अलॉटमेंट पे। ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या ड्यू करते टाइम मुझे पता होगा कि कौन पर्सन क्या बोलते हैं एरियर करेगा, कौन पर्सन नहीं करेगा? प्लीज इसको एक बार टाइप कर दो, मेरे आंसर मेरे को एक बार बता दो, मैं 1 मिनट में। हाँ जी, बताओ मुझे, क्या हमें अलॉटमेंट के टाइम पे पता होगा? हाँ, अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो। मैंने कहा क्या हमें पता होगा अलॉटमेंट के टाइम पे कि अलॉट की कौन पर्सन पैसा नहीं देने वाला, कौन नहीं? भाई कैसे, मतलब क्या अंतर्यामी बैठे हो क्या तुम अंतर्यामी बैठे हो कि तुम्हें पता होगा कौन पैसा नहीं देगा, कौन पैसा देगा? बता, कमाल कर रहे हो। नहीं पता होगा ना हमें तो। जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो सेम एंट्री जैसे होती है वैसी ड्यू करेंगे। क्या एंट्री पास होती है? शेयर, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा बेटा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और यहाँ क्या एंट्री पास होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अरे ये ऊपर किसी बच्चे ने हाँ बोला था, उसके लिए बोल। टू सिक्योरिटीज। ठीक है। ये तो टेस्ट में एंट्री पास करते हैं, वही एंट्री हमने पास करी है। ठीक है। नाउ अब देखो, अब नेक्स्ट एंट्री देखना आप। हाँ जी, ऑन फोर्थ एंट्री, ऑन रिसीविंग ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है।
अलॉटमेंट मनी रिसीव करते टाइम हमारी क्या एंट्रीज पास होगी? हाँ जी, अब आप खुद सोचो, अलॉटमेंट मनी रिसीव करते टाइम पैसा नहीं आया। देखो मेरे पास कितना था, 10,000 इंटू 5 रुपए शेयर के साथ था। एक पर्सन था, 1,000 शेयर से उसके पास, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा। हाँ जी, उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा। अब आप मुझे बताओ मैं क्या एंट्री पास करूं? मुझे बताना मैं क्या एंट्री पास करूं जरा। मेरे पास कितने रुपए बैंक में आए होंगे? क्या मैं कह सकता हूँ 9900 इंटू 5? हाँ जी, क्या मैं कह सकता हूँ इतने रुपए मेरे पास आए होंगे? हाँ जी, 45,000 मेरे पास आ चुके होंगे बैंक में, आ चुके होंगे। सर बैंक अकाउंट डेबिट कर दो 45,000 से, मतलब यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड में 45,000। ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में मैं अभी अप्लाई नहीं करवा रहा। यार ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नहीं अलॉटमेंट, सॉरी बेटा, अलॉटमेंट पे पैसा कितना ड्यू करा था मैंने ऊपर? क्या मैं कहता हूँ 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपए मंगाए थे, 45,000 रुपए रिसीव हुए। ऐसा बोल सकता हूँ या मैं नहीं बोल सकता हूँ? हाँ जी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? बिल्कुल सर, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब ये 5,000 रुपए यहाँ कम हो गए, ये क्या है बेटा? मेरा कॉल इन एरर, जो कि मेरे बिजनेस के लिए क्या है, मेरी कंपनी के लिए क्या है, एक तरह से असेट काइंड ऑफ है। ठीक है, क्योंकि इससे भी पैसा रिसीव होना है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? एंट्री मुझे बता दो, एंट्री समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर, बिल्कुल आ गई हमें एंट्री समझ में। नरेशन किसी की नहीं लिख रहा, या लिखूं? जरूरत नहीं है, छोड़ो ना, चलो लिख देता हूँ। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। बस बेटा एक एंट्री मुझे इसमें, मुझे दो एंट्री बतानी है, दो एंट्री बता के फिर छुट्टी डॉट 3:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, मुझे पता है आपकी भी क्लास है, मेरी भी क्लास है। एंड कॉल इन एरियर रिकॉर्डेड। ठीक है, कॉल इन एड्स को मैंने क्या करा, रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, कोई डाउट हो बेटा साथ साथ पूछते रहना। असेट बढ़ गई, डेबिट हो जाएगा। ये आपकी यहाँ असेट बढ़ गई, डेबिट हो जाएगा। और ये आपकी यहाँ पे असेट घट गई, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे प्रीमियम में बताओ, प्रीमियम में क्या एंट्री पास होगी? सिंपल सी चीज है, सेम एंट्री पास होगी ऐसे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये दोनों मेरी बिजनेस के लिए क्या है बेटा? एक मिनट। हाँ जी, यहाँ मेरी ये असेट है, बढ़ गई, डेबिट हो जाएगा। यहाँ ये मेरी असेट है, बढ़ गई, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ मेरी ये असेट है, घट गई, क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी
receive and call in arrears recorded. यहाँ तक क्लियर है? एक मिनट ऊपर से मुझे बताओ। इसे मच 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 मत मचाना, पहले बता रहा हूँ मैं, कहीं तुम अभी मच 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 मचाने लग जाओ। फिर क्लास कब होगी क्लास? मैंने बोल दिया 2 एंट्री बची, 2 एंट्री करा के छुट्टी कर दूंगा। ये 2 एंट्री और देखते हैं। हाँ जी, सिमिलरली अब मैं कॉल को मैं कंबाइंड कर रहा हूँ। मैं कॉल मनी जो आएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मैं एक ही रख रहा हूँ। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, लॉजिकल मुझे क्या बताना, क्या फर्स्ट कॉल के टाइम पे मुझे पता होगा कि कौन पर्सन मेरे को, कौन सी एंट्री, दोबारा बताऊं बेटा? मैंने बोला, इधर से देख, ध्यान से समझ, मैंने 10,000 शेयर्स पे पैसा मंगाना था 5 रुपए, यानी कि 50,000 रुपए आने थे। अलॉटमेंट पे कितने क्रेडिट होने थे, कितने आने थे? 50,000 रुपए आने थे। यहाँ मैं इसको 50 कैसे दिखा दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 50 कैसे दिखा दूंगा। आए मेरे पास कितने, 1,000 वालों ने पैसे नहीं दिए, यानी कि कॉल इन एरियर कितने हो गए, 5,000 के कॉल इन एरियर हो गए। और आए कितने बेटा, 45,000 रुपए आ गए। कोई डाउट हो तो बता। हाँ जी, अब कोई डाउट है? नहीं है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए। चलिए, हाँ जी, अब आप मुझे बताओ, जैसे ऊपर बताया था वैसे ही इधर बताना नीचे। क्या मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मुझे ये पता होगा कि कौन पर्सन मेरे को पैसा नहीं देगा? हाँ जी, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। हाँ जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू पे क्या मुझे पता होगा बेटा? नहीं पता होगा। आप खुद सोचो, मैं अभी किससे पैसा मंगा रहा हूँ, मुझे क्या पता है कि वो पैसा नहीं देगा, देगा या नहीं देगा? मुझे नहीं पता कि वो पैसा देगा या नहीं देगा, मैं नहीं जानता इस बारे में। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, कोई बात नहीं, हम तो अपना पैसा क्या करते हैं अभी, ड्यू करते हैं, पहले मंगा तो ले। ठीक है, तो अपनी तो एंट्री वैसी की वैसी होगी। ठीक है, सेम है, तो सेम है अब, सेम एज बिफोर, सॉरी, जो जैसे मैंने पहले करी थी वैसे ही होगी, सेम है। ठीक है, हाँ, लेकिन लेकिन एंट्री नंबर 6, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव, लेकिन जब रिसीव्ड होगी तो क्या एंट्री पास होगी? अब मुझे पता है, मान लो मैंने कितने रुपए मंगाए, 10,000 शेयर थे, 3 रुपए मंगाया मैंने। यहाँ पे कितने रुपए मंगाए मैंने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए, यानी कि कितने रुपए आने थे मेरे पास, 30,000 रुपीज आने थे। फिर वैसे ही 1,000 वालों ने क्या नहीं करा, पेमेंट नहीं करी, 1,000 इंटू 3, 3,000, 3,000 में पास नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ एंट्री में क्या पास करूंगा? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से होगा बैंक अकाउंट डेबिट मेरा? हाँ जी, 27,000 से होगा, 27,000 से मेरा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप खुद सोचो, 9,000 वालों ने तो दिया है ना, 9,000 वालों ने तो दिया है वो बेटा, सॉरी, ऊपर 99 से लिख दिया था मैंने गलती से, वो 9,000 था। हाँ, तो 9,000 वालों ने तो दिया है, 3 रुपए के हिसाब से 27,000 आ गया। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
कितना बेटा? 30,000। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? ये 3,000 रुपीज यहाँ आ जाएगा मेरा। ये क्या है बेटा? कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट मेरा ये हो जाएगा। बेटा कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, प्लीज मुझसे पूछो कोई अगर डाउट हो। वैसे ऐसा कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, तो डाउट आएगा। असेट यहाँ बढ़ गई तो मेरा डेबिट हो जाएगा। ये वाली एंट्री दोबारा बताना, तो कौन सी एंट्री? ठीक है, ओके। और ये क्या है बेटा? मेरी ये मेरी असेट है, घट गई, क्रेडिट हो गई। बीइंग अलॉटमेंट नहीं होगा, सॉरी सॉरी, अलॉटमेंट नहीं होगा ये। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कोई नहीं बता रहा सर, गलत लिख रहे हो। अच्छा नशे में चूर है बच्चे, पूछो मत। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मनी रिसीव एंड कॉल इन एरियर रिकॉर्डेड। ठीक है, आगे। अब यहाँ पे प्रीमियम के केस में क्या होगा? सेम जैसे यहाँ पर एंट्री पास करिए वैसे ही यहीं पे एंट्री पास होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्ड इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। असेट बढ़ गई, डेबिट हो जाएगा, और ये असेट कम हो गई, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मनी रिसीव एंड कॉल इन एरियर रिकॉर्डेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ठीक है, यहाँ तक एकदम मस्त, चंगा सी। चलिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। यहाँ पे हमारा एक बहुत छोटा सा टॉपिक था कॉल इन एरियर्स का, वो मैंने खत्म करा दिया है। क्वेश्चन मैं इसके अगली क्लास में टेकअप करूंगा। अब आपकी मर्जी, आप जैसे आना चाहो वैसे आ जाओ, मुझे कोई इशू नहीं है। अब दोनों आपके बराबर हो चुके हैं। ठीक है, दोनों जगह मैंने बराबर कर दिया। अब आपकी मर्जी है, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा आप करो। ठीक है, हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच, बाय। क्वेश्चन अगली बार।